यहाँ पे हम आए थे अक्टूबर में। कौन आपसे फोन करता है? तिलक प्रताप सिंह। जब यहाँ आए तो ट्रेनिंग में कैसे क्या बताया, कैसे सिखाया? फ्रॉडिंग कॉल करना सिखाया क्या जाता उसको था बताया? कि ये जो है यहाँ पे लड़की के लिए खासकर अच्छा है। यहाँ लड़की के लिए हॉस्टल रखा गया है, हॉस्टल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है। ये जो है सेमी गवर्नमेंट है, यहाँ तुम्हें बस रूम से ऑफिस ही जाना है और कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है। जितने लोग आप कांटेक्ट में सबको कॉल करने के लिए? हाँ, 200 से 250 लोग था, सबको कॉल करने के लिए बोला गया था, सबको बुलाने के लिए बोला गया था। आपका शोषण कब? मेरा शोषण समझिए दिसंबर से शुरू हो गया था। कौन करता है? तिलक प्रताप सिंह। कितनी बार क्वेश्चन हुआ? 3 बार। आपने विरोध नहीं किया? हम विरोध उसी से कर पा रहे थे, हम बाहर इसलिए सबसे मतलब फैमिली से नहीं बता पा रहे थे क्योंकि हम ये सोचते थे कि फैमिली से बताएंगे तो लोग हमें कहीं बाहर जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, पढ़ाई भी मेरा बंद करवा देगा लोग। पुलिस रेड हुआ तो आपको लगा ना कि फ्रॉड कंपनी? जब रेड पड़ा उसी टाइम हमें ये लोग हाजीपुर लेके चल गया और उसी से 1 से 2 दिन बीच मुझे रख के और जबरदस्ती। शेयर होल्डर का जो लालच दिया तो आपने तो स्वीकार? नहीं, मुझे ये बताया गया था कि तुम यहाँ पे 50 से 52 लोगों को बुलाओ, फिर तुम्हारा सैलरी 50,000 कर दिया जाएगा और शेयर होल्डर बन जाओगी। तब तक ये नहीं पता था कि ये कंपनी जो है फ्रॉडिंग है। मुझे ये चीज हाजीपुर में क्या हुआ? हाजीपुर में जबरदस्ती ऑफिस में मेरा शादी करवाया गया था। कितने दिन बाद ये लोग फिर वहां से भागे? मतलब आप कितने दिन बाद फिर मैके गए? अब वहां से हम मई में हुआ था, उसके बाद 5 से 6 मंथ बाद हम मैके चले गए थे। फिर दोबारा आई तो? दोबारा हम यहाँ आए नहीं, मुझे जबरदस्ती मनीष सिन्हा ने पटना बुलाया था। तो घर वालों को बताया कि इस तरह से हो गया? नहीं, घर वाले को हम ये बात दिसंबर के बाद बताया, 2023 के दिसंबर के बाद, यानी 24 की शुरुआत में बताया। ये केस फाइल हुआ उसके बाद मेरा अपहरण हुआ। कौन किया? अब उस टाइम थे तिलक सिंह थे, हृदयानंद थे, विजय कुशवाहा थे और ये कन्हैया कुशवाहा थे। फिर अपहरण हुए कहाँ ले गए? गोरखपुर ले गया गया, फिर वहाँ से? वहां से मुजफ्फरपुर कोर्ट में लेके आया गया कि तुम केस यहाँ से उठा लो। केस हम नहीं उठाया क्योंकि मेरे साथ जबरदस्ती वो लोग भी कर रहा था। तिलक सिंह मेरे साथ मेरे ऊपर हाथ भी उठाए थे कि तुम्हें केस उठाना पड़ेगा। तो केस हम नहीं उठाया, यहाँ से हम फिर भाग निकले थे। हाँ। जी। फिर केस की? नहीं, केस हुआ था उसके बाद ही मेरा किडनैपिंग हुआ था। ये जो कंपनी है डीबीआर, ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है और काफी टाइम से, आई थिंक 3-4 साल से कंपनी काम कर रही है और इसके ऑल ओवर इंडिया इसके कई सारे स्टेट्स में ब्रांचेस हैं। और जहां तक अभी तक आइडिया हमें लगा है कि 2 से 3 लाख के आसपास में लोग, लड़के लोग और लड़कियां लोग इसमें काम करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जिस तरीके का यह आरोप लगा है और इस तरीके का वीडियो भी सामने आया है, कई क्लर्कों का वीडियो सामने आया, तो सामने आया तो गंभीर एक आरोप है। तो इसमें मेन आरोप है जो लड़की के द्वारा लगाया गया एक यौन शोषण का। उसके हम लोग जांच किए हैं तो उसमें अभी तक यौन शोषण जैसा हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। ये जो लड़की है, ये जिसने एफआईआर किया है या फिर जो आरोप लगा रही है, उस जिस लड़के पे आरोप लगा रही है उसके साथ में 2 साल से रिलेशन में थी। उसके हम लोग के पास में एविडेंसेस वगैरह भी मिले हैं और दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों के बीच में कुछ, दोनों सेम कंपनी में, जो डीबीआर नाम की कंपनी है, दोनों सेम कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस में काम करते थे। और जो लड़की का भाई है, ये जो अभियुक्त जिसको बनाया गया है उसका फ्रेंड था, उसके थ्रू ये लड़की आपस में कांटेक्ट में आए थे। कंपनी का मालिक कहाँ का रहने वाला है उसका कुछ पता होगा? और ये कंपनी नोएडा बेस्ड है, नोएडा में रजिस्टर्ड है और जो कंपनी के मालिक हैं, जो मेन मालिक है मनीष सिन्हा, ये सिवान का रहने वाला है। और बाकी जो इसके कुछ मेंबर्स हैं, मुख्य आरोप तिलक, उसकी गिरफ्तारी? तिलक हम लोगों ने गोरखपुर से उसकी